पाकिस्तान क्रिकेट हैज एंडेड द ईयर 2025 ऑन अ हाई। ये पाकिस्तान का आखिरी गेम था इन 2025 और ये ईयर आपने एक कन्विंसिंग विक्ट्री के साथ खत्म किया है। ट्राई नेशन सीरीज अपने नाम की है एंड एक और यहाँ पे सीरीज जीती है इन द होम। और पाकिस्तान के अगर मैं होम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं 2025 के अंदर, सो दैट हैज़ बीन फॉर्मेडेबल। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज हारा, उस सीरीज में भी पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा था जो कि एक ट्राई सीरीज थी बिटवीन न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल पहले खेली गई थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सीरीज पाकिस्तान ने जितनी भी सीरीज खेली है अक्रॉस दी फॉर्मेट्स, उसके अंदर पाकिस्तान हारा नहीं है। या तो ड्रॉ हुई है या तो दे हैव रिजल्टेड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। सो दैट हैज़ बीन अ गुड साइन कि हमारी क्रिकेट एट होम एटलीस्ट डोमिनेटिंग पोजीशन में आ रही है। 2025 वो साल भी बन गया जहां पे पाकिस्तान के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विक्ट्रीज आई हैं, सरपासिंग 2021। बट एज ए फैन आपको ये भी पता है कि वो विक्ट्रीज किन टीम से खिलाफ आई हैं। यूएई, ओमान, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, इन टीम्स को हमने हराया है, इन टीम से खिलाफ हमने खेला है एंड अच्छा परफॉर्म किया है। बट जब भी हम लोग किसी वर्ल्ड क्लास साइड के सामने आए हैं, बी इट न्यूजीलैंड, इन न्यूजीलैंड वहाँ पे हम लोग 4-1 हारे थे। एंड देन इन एशिया कप इंडिया के खिलाफ 3 दफ़ा हम लोगों ने खेला एंड तीनों दफ़ा हमें हार नसीब हुई। सो अगेंस्ट द बिगर साइड्स हमारी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर है। बट जितनी रिसोर्सेज हमें मिली, जितना हम लोगों ने खेला, उसमें हम लोगों की सबसे ज्यादा विक्ट्रीज इस साल आई हैं। 34 गेम्स के अंदर 21 विक्ट्रीज। आपको पता है ये जो ईयर शुरू हुआ था टी20 क्रिकेट के लिए, ये एक रिडेम्पशन सॉर्ट ऑफ ईयर शुरू होना था, क्योंकि 24 में आपके साथ जो हुआ था इन यूएसए वो बड़ा हौलनाक था। वहां से आपको रिडेम्पशन ही करनी थी। फिर उसके बाद आपने चेंजेस की इनटू द स्क्वाड, आपने सीनियर प्लेयर्स को बाहर किया, नए कप्तान लेके आए, उसके बाद नई अप्रोच लेके आए, कोच नया था, ईच एंड एवरीथिंग नहीं करने वाले थे। सो उसके बाद जब से माइक हेसन इनटू द टीम आए, मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी इन द टी20 फॉर्मेट ज़्यादा बढ़ी है। पाकिस्तान ने जितने भी मैचेस या जितनी भी सीरीजेस अगेंस्ट इन द लीडरशिप ऑफ माइक हेसन खेली हैं, सो उसमें अच्छा परफॉर्म किया है। इवन एशिया कप की अगर मैं बात करूँ तो फाइनल तक मेक किया था। ओनली इंडिया वर द टीम दैट वर एबल टू बीट पाकिस्तान इन दैट होल कॉम्पिटिशन। और हमें पता है विदाउट एनी डाउट कि इंडिया एक नंबर 1 टीम है। अगर आप उनसे हारते भी हो सो दैट डजंट रियली मैटर फॉर मी, क्योंकि वो अच्छा करते हुए आ रहे हैं। एंड आप फाइनल में तो इतना क्लोज चले गए थे कि यू वर जस्ट इंचेस अवे फ्रॉम दैट ट्रॉफी। अगर तो वो अच्छा दिन होता हारिस रऊफ का, सो पाकिस्तान वो ट्रॉफी जीत सकता था। बट एनीवेज आपको अच्छी टीम के खिलाफ तो अपनी परफॉर्मेंस पे काम करना पड़ेगा। बट हम लोग ये कह सकते हैं कि यार जितनी रिसोर्सेज हमारी टीम को मिली उतनी रिसोर्सेज में पाकिस्तान ने इस ईयर काफ़ी बेटर किया है। अगर हम लोग कंपेरिजन करें किसी भी पिछले साल से, स्पेशली लास्ट 2 साल से 23 और 24 पाकिस्तान के लिए बड़े हॉरिबल ईयर्स फॉर क्रिकेट रहे हैं। एनीवेज बात करें अगर आज के गेम के ऊपर, सो पाकिस्तान ने बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की। मतलब अगर आप मैच खत्म कर दो 16वें 17वें ओवर में और आपके सिर्फ और सिर्फ 4 विकेट्स गिरी हो, सो दैट इज़ अ कन्विंसिंग विक्ट्री। श्रीलंका ने पाकिस्तान को लास्ट मैच में हराया ज़रूर था, बट आज के दिन पाकिस्तान बिल्कुल ही एक डोमिनेंट साइड लगा, बिल्कुल एक ऐसी साइड लगा जो कि अच्छी परफॉर्मेंस देती हुई आ रही थी एंड श्रीलंका को येट अगेन अंडर प्रेशर किया। आज की विकेट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। सो बड़ा गंदा विकेट बनाया गया क्यूरेटर्स की जानिब से, स्पेशली फॉर द बैटिंग। और ये विकेट्स हम लोग नहीं देखना चाहते हैं टी20 क्रिकेट में। हम परफेक्ट कॉम्बिनेशन या परफेक्ट कंपटीशन ऑफ बैट एंड बॉल देखना चाहते हैं। कभी भी कोई पाकिस्तानी क्रिकेट फैन या एक क्रिकेट फैन नहीं चाहेगा कि यार आप बिल्कुल ही स्पिन ट्रैक्स बना दें टी20 क्रिकेट एंड वहाँ पे आप बैटर्स के लिए जगह या लेवरेज ही खत्म कर दें। सो ये बड़ा आपको पिच के ऊपर सवाल उठाना चाहिए जिस तरीके का विकेट आज बना था। इट हैड एवरीथिंग फॉर स्पिनर। मतलब वो बॉल छोड़ के करे तो स्पिन हो रहा था, वो बॉल पीछे मारे तो बॉल बैठ जा रहा था, वो बॉल तेज करे तो विकेट भी उसको फंसा के पहुंचा रहा था। सो इट हैड एवरीथिंग। स्पिनर के लिए बहुत बहुत सपोर्टिव था ये विकेट। बॉल बहुत ज़्यादा ग्रिप किया विकेट के अंदर। देन उसके बाद स्पिन, आपने 1 बॉल जो साइम अयूब ने किया था कुसालजन परेरा को, वो देखा किस तरीके से उसने ग्रिप किया, स्पिन किया। सो इट हैड एवरीथिंग फॉर स्पिनर। आपको विकेट की क्रिएशन के, विकेट की क्यूरेटर्स के ऊपर सवाल उठाना चाहिए कि भाई ये विकेट आपने कैसे क्यों प्रिपेयर की है, क्या ये हमारे लिए वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस के तरीके की विकेट है? ऐसी विकेट क्या हमें श्रीलंका में ऑफर होंगी? यस वी नो के स्पिन फ्रेंडली विकेट्स वहाँ पे होती हैं, बट इतनी गंदी विकेट वहाँ पे शायद ही हो। यस, इससे पहले का जितना भी काम था मैंने बार बार उसको सराहा कि यार आपके क्यूरेटर्स अच्छा काम कर रहे हैं। वन, रावलपिंडी नेचुरली इज अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड, रावलपिंडी नेचुरली एक बैटिंग डोमिनेंट ग्राउंड है, लेकिन वहाँ पे हमारे लिए एक ऐसी विकेट्स प्रोड्यूस की गई थी इन द प्रीवियस गेम्स के, वहाँ पे बैटर्स के लिए इतनी ज़्यादा आसानी नहीं हो रही थी, स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही थी। सो उस तरीके की विकेट बनाते थे तो समझ
जा रही थी, बट इस दफा थोड़ा सा ज्यादा सपोर्टिव विकेट बनाया फॉर द स्पिनर्स एंड उसके नतीजे में आपने देखा कि पाकिस्तानी स्पिनर्स ने किस तरीके से बॉलिंग की। अगर मैं अबरार की बात करूं, साइम अयूब की बात करूं एंड वन एंड ओनली मोहम्मद नवाज की बात करूं, सो दे ऑल वर फैंटास्टिक। नवाज इज अ कंप्लीट पैकेज आफ्टर द रिटर्न टू हिज इंटरनेशनल करियर। वापस वो जब से आया है भाई, वो फॉर्मेडेबल हुआ है विद द बॉल, विद द बैट। जहां पे भी मौका मिल रहा है वहां पे नाम एक ही चल रहा है, वो है मोहम्मद नवाज का नाम। और बहुत सारे सवाल उठते थे नवाज के बारे में कि यार लेफ्टीज के खिलाफ नवाज को अगर आपने इस्तेमाल नहीं करना सो आप उनको क्यों खिला रहे हैं फिर, या फिर आप 2023-24 वाली परफॉर्मेंसेज अगर नवाज की देखो सो बॉल जो था वो गिर तो जगह पे रहा था बट स्पिन होना ही खत्म हो गया था। ही वॉज रियली बॉलिंग क्विकर थ्रू दी एयर। और देन उसके बाद काफ़ी सारी उनकी चीज़ें भी कंट्रोवर्सीज की तरफ जाने लगी जब उनसे परफॉर्मेंसेज नहीं हुई। लेकिन जब से कमबैक किया है, ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर फॉर पाकिस्तान, आई गेस द बेस्ट प्लेयर फॉर पाकिस्तान। उन्होंने जितने मैन ऑफ द मैचेस अभी पिछले 2 से 3 महीनों में जीते, शायद किसी और ने ना जीते हो। आपको ट्राई सीरीज का फाइनल याद होना चाहिए, आपको पूरी ट्राई सीरीज याद होनी चाहिए इनफैक्ट। एंड जहां जहां पे जरूरत पड़ी है विद द बैट इन हैंड, मोहम्मद नवाज वहां पे स्टूड अप किया है। एशिया कप के अंदर आपको 2 से 3 मैचेस मोहम्मद नवाज ने अपनी बैटिंग से जितवाया है, बॉलिंग तो वो कर ही अच्छी रहा है। सो क्रेडिट टू हिम, जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है, जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो करता हुआ आ रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको कंटिन्यू करें। एंड वर्ल्ड कप में नवाज जैसे प्लेयर की बहुत बहुत ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। उसके बाद आपको पता है कि शादाब खान ने भी आना है इनटू द स्क्वाड। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक कंफर्म बात है कि शादाब खान विल मेक इनटू द स्क्वाड। सो नवाज एंड शादाब जब साथ खेलेंगे एंड इसके अलावा अबरार का भी ऑप्शन आपके पास होगा, सो ये अच्छी एक लाइनअप बना देगा इनटू द टीम, एक अच्छा कॉम्बिनेशन, गिवन द फैक्ट दैट शादाब एक अच्छे रिदम में हो तभी जाके वो टीम के अंदर आए। सो ये इंश्योर करना ये तो मैनेजमेंट का काम है। बट सलमान अली आगा ने भी एक आपको हिंट दे दी है कि भाई शादाब खान होने वाले हैं एक ऐसा प्लेयर जो कि बैटिंग भी कर सके, बॉलिंग भी कर सके। वो माइक हिसन को वैसे ही पसंद है, सो ही कैन बी इन द टीम, ही विल बी इन द टीम आई गेस। और अगर वो दोनों होंगे, शादाब एंड नवाज की अगर मैं बात करूं तो दोनों ने पहले भी साथ बॉलिंग की है एज अ पेयर, लेकिन अब मैं उम्मीद करूंगा कि पहले से बेटर वाला वर्जन हमें देखने को मिले जो शायद 2022 के वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिला था। वो भी एक फैंटास्टिक वर्जन ऑफ दीज टू था जहां पे इन्होंने तने तना मैचेस फंसाए भी थे। अगर मैं एशिया कप की बात करूं, वर्ल्ड कप की बात करूं, सो वहां पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी दोनों की। उसी को रेप्लिकेट करना चाहिए या उससे भी बेटर परफॉर्मेंस देने की जरूरत है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं साइम की, अबरार की, सो दे वर गुड एज वेल, बहुत अच्छी लाइन एंड लेंस पकड़ के। बट एक्चुअली आपको पता है कि आपने श्रीलंका की कमर स्पिन से ही तोड़ी, क्योंकि वो जो विकेट था वो स्पिन फ्रेंडली ही था। आपने श्रीलंका के 30 रन पे 9 खिलाड़ियों को आउट किया। अगर मैं मजीद प्रिसाइज होकर बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 16 रन पे 8 खिलाड़ियों को आउट किया। और अगर मैं और मजीद प्रिसाइज होकर बात करूं तो आखिरी 10 रन पे आपने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। सो इट वाज अ फैंटास्टिक एफर्ट फ्रॉम योर स्पिनर, इट वाज फैंटास्टिक एफर्ट फ्रॉम शाहीन एज वेल। और सब ने एज अ यूनिट कलेक्टिवली बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से श्रीलंका जो कि एक स्टेज पे लग रहा था 10 ओवर के बाद कि यार 160-165 रन करेंगे, बट अगर इस विकेट पे 160-165 होते तो पाकिस्तान मुश्किल था चेस करना। क्योंकि आपने देखा कि अभी भी मुश्किल तो पड़ी, 124-25 का टारगेट होता तब भी मैच पड़ सकता था, बट 116-17 में आपको एक मेंटली चीज जो है ना एक स्विच डाउन हो जाता है कि यार रना बॉल भी नहीं है, ये हो जाएगा। तो उसके बावजूद भी मैच 70वें ओवर तक गया। सो इट्स का मतलब विकेट वाज रियली हेल्पिंग दी बॉलर्स, और कुछ भी हो सकता था अगर तो ये टारगेट 140 की तरफ होता। और पाकिस्तानी स्पिनर्स ने जो किया उसके बाद श्रीलंका ओनली 114 कर पाया। जैसे कि मैंने आपको बताया फॉलो ऑफ विकेट्स किस तरीके से क्लस्टर के अंदर गिरी। फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी ऑफ द फखर जमान कैच, आई गेस वो तो आउट था। क्योंकि आई गेस यार रूल क्या होना चाहिए कि एज अ फील्डर आप बॉल के कंट्रोल में हो, अगर तो आप बॉल के कंट्रोल में हो देन इट्स अ फेयर कैच। अगर वो गिर रहा है और उसका बॉल उसके गिरते हुए जमीन पे लग रहा है व्हाइल बीइंग इट इज इन हैंड, तो कैसे नॉट आउट है? आई डोंट नो द रूल, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस चीज को। लेग अंपायर ही समझा सकते हैं जिन्होंने इसको नॉट आउट दे दिया। बट एनीवेज नेक्स्ट बॉल पे शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया उसको, शानाका को, एंड वहां से फिर पाकिस्तान ऑलरेडी इन साइड द गेम था। एंड वहां से फिर आखिरी जो होप थी श्रीलंका की कि यार ये जो हमारा कैप्टन है ये हमें ज्यादा अच्छे रन करके दे देगा, वो भी टूटी या खत्म हो गई आप कह सकते हैं। एंड पाकिस्तान यट अगेन मैं कहूँगा कि दे वर वेरी वेरी कंफर्टेबल वाइल चेजिंग 114। एंड हर टीम चाहेगी कि यार हमारे अगर आखिरी मैच हो एयर का, आखिरी मैच हो सीरीज का, वो हम लोग एक हाई नोट पे एंड करें एंड अपने होम क्राउड के सामने अच्छी परफॉर्मेंस देने के काबिल हो जाए। एंड देन आप बैटिंग की अगर मैं बात करूँ सो फरहान एंड साइम ओपन दी इनिंग्स, मुश्किल है, मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था विकेट। एंड आपने साइम का आउट भी देखा कि किस तरीके के बॉल पे वो आउट हुआ। ऑलमोस्ट आधी विकेट पे पड़ा हुआ बॉल बैठता है, बैट
बैट्स पे लगता है। सो विकेट इतना आसान नहीं था। जिसने मैच देखा है, जो क्रिकेट को समझता है, वो आपको बता देगा कि विकेट में कितना ज्यादा ग्रिप था, विकेट में कितना ज्यादा स्पिन था। सो यहाँ पे बाबर की इनिंग्स को क्रिटिसाइज करना या साइम अयूब की इनिंग्स को क्रिटिसाइज करना, ये सिर्फ वही लोग करेंगे जो क्रिकेट नहीं जानते हैं। बाबर ने भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, 37 ऑफ 34, वाइल साइम अयूब ने भी सिमिलर काइंड ऑफ इनिंग्स खेली जहां पे उन्होंने 36 रन किए ऑफ जस्ट 33 बॉल्स। जस्ट तो नहीं कहना चाहिए, बट इस विकेट के हिसाब से दैट वाज अ वेरी वेरी फाइन इनिंग। साहबजादा फरहान वाज ओनली एबल टू मेक 22 ऑफ 21, लेकिन साहबजादा की एक वीकनेस जो है उसके ऊपर हर जो न्यू टीम है वो काम करने की कोशिश करेगी, एंड वो वीकनेस हमें बार बार दिख भी रही है कि अगर उनको गुड लेंथ से तेज इन स्विंगर पड़ता है सो वो बड़े अनकंफर्टेबल दिखते हैं। एक आपने देखा कि उन्हें इन स्विंगर ब्रैड एवंस ने भी मारा था, वहां पे भी ही इट स्ट्रक हिज पैड और वहां पे आउट हो गए थे, एंड गेट अगेन टुडे एज वेल उनके इन स्विंगर पे ही वो बोल्ड हुए हैं। सो ये चीजें हैं देखने वाली। साहबजादा फरहान स्ट्रगल कर रहा है इस चीज पे, उसको काम करना चाहिए इन स्विंगर पे, और वो जो गुड लेंथ की बॉल है उसको कैसे खेलना है उसके ऊपर काम करना चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि जब उसका दिन होगा, जब वो डिस्ट्रक्टिव होगा, तो वो सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के लिए एक इम्पैक्टफुल रोल प्रोड्यूस कर सकता है। बट उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी खामियों पे काम करें व्हेन योर ऑफ डेज आर नियर। सो पाकिस्तान का अब ऑफ डे ही है तकरीबन 3 महीने तक। सो फरहान को यहाँ पे स्विच ऑफ वाला मोड तो करना ही नहीं चाहिए। यस, 3 से 4 दिन आप ले लें फैमिली के साथ, बट उसके बाद से वापस आपको इनटू द रूटीन आना पड़ेगा, आपको अपनी गलतियों पर काम करना पड़ेगा, जो आपने गलतियाँ एज अ बैटर की हो। फिर उसके बाद सलमान अली आगा, जैसे मैंने पहले भी बोला कि यार वो कल वाले मैच से, कल वाला तो नहीं, कल लास्ट मैच से जो उन्होंने अच्छी बारी खेली, बड़ी शानदार बारी खेली ऑफ 63 रन नॉट आउट, उसके बाद से उनको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आया होगा एज अ प्लेयर, एंड आज वो झलक रहा था जब वो बैटिंग कर रहा था। अब वो जो आज उसने खेला है वो उसका नेचुरल गेम है, जिसमें वो स्पिनर्स के खिलाफ बड़ी अच्छी बड़ी सुथरी बैटिंग कर रहा था। वनिंदु हसरंगा को चौका भी लगाया उन्होंने व्हाइल स्वीपिंग द बॉल। सो ईच एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड अंटिल ही फाइंड द बॉल, जो कि विकेट डिजर्व भी नहीं करती थी, एंड उस बॉल पे विकेट मिला। सो श्रीलंका की जो 4 में से 2 विकेट्स हैं दैट वर ऑन पैथेटिक बॉल, दैट रियली समड अप द डे फॉर श्रीलंकन टीम के यार आपने बॉलिंग किस तरीके की है एंड किस बॉल्स पे आप विकेट ले रहे हो, वो भी विकेट जो आपने दिए हैं वो एक लकी स्कैल्प आप कह सकते हो। तो उसके बाद फ़खर जमान डिडंट गॉट गोइंग, और उसके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 14 रन किए, और फ़खर के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 रन किए। फ़खर के लिए नंबर आई डोंट थिंक इट इज़ अ सूटेड नंबर, मैं इसको बार बार एम्फेसाइज करता चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि फ़खर जमान का जो कैलिबर है या फ़खर जमान का जो गेम है दैट इज़ ओनली फॉर ओपन। वो अपने दायरे का इस्तेमाल करते हैं, नीचे नीचे खेलते हैं, फिर उसके बाद एंड देन ही चार्ज ऑफ टू फिनिश द इनिंग्स। बट नंबर 5 पे उसकी प्रेजेंस पाकिस्तान के लिए कुछ वैल्यू ऐड नहीं करेगी। इससे अच्छा आप हसन नवाज को इन करें। हसन नवाज इज अ प्लेयर जो नंबर 5 के लिए सूटेड है, बट अगर आप हसन को इन कर रहे हैं देन मेक श्योर ही प्लेज ऑन नंबर 5। ऐसा नहीं हो कि उस्मान अब्दी ऑर्डर आ जाए, हसन को आप पूरा चांस देने की जरूरत है। फ़खर जमान का ये नंबर नहीं है, अगर तो फ़खर ने खेलना है सो इट शुड बी इन प्लेस ऑफ साइम और फरहान, अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं अल्लाह ना करे। लेकिन फ़खर को नंबर 5 पे खेलना आई डोंट थिंक इसकी क्या लॉजिक है या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बट एनीवेज ये थी आज की वीडियो एंड ये था आज का पूरा मैच जिसमें पाकिस्तान ने 2025 का आखिरी मैच जीता। सुनाओ नेक्स्ट सीरीज पाकिस्तान की होपफुली अभी तक डिसाइडेड तो नहीं है, बट उड़ती उड़ती खबरें यही है कि श्रीलंका के खिलाफ इन जनवरी खेली जाएगी 3 मैच T20 सीरीज। दैट विल बी द प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप जो कि फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बीच कौन सी क्रिकेट अरेंज करवा पाता है पाकिस्तान की। अगर हम लोग अंडर प्रिपेयर्ड या अनप्रिपेयर्ड जाते हैं टू द वर्ल्ड कप, हमें पता है कितने नुकसान हो सकते हैं। एनीवेज मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।